वन पॉइंट न्यूज के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं रफीक मलिक। सबसे पहले आपको बताएं कि शेखपुरा के तहसील मुरीदके में काला खताई रोड पर सिंधावाली के करीब तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में उलट गई। अफसोसनाक हादसा में 4 अफराद जाँ भाग जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब अचानक एक मोटरसाइकिल बस के सामने आ गई। ड्राइवर ने उसे बचाने की कोशिश की मगर बस बेकाबू होकर उलट गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 11 की टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई जबकि 6 जख्मियों को आरएचसी नारंग मंडी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने जय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और शेखोपुरा में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। ताहम शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से निकासी आब के इंतजामात की खामियां भी सामने आ गईं। बिक्की रोड, अहमदपुर, अराइयाँ वाला, तारिक रोड, सिविल लाइन, स्टेडियम पार्क और खंग रोड और दीगर इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई घरों में पानी दाखिल हो गया जबकि मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शहरियों ने मुतालबा किया कि मज़ीद बारिशों से कबल निकासी आब के निज़ाम मौसर बनाए जाएं ताकि आवाम को परेशानी से बचाया जा सके। गुजरावाला में सीटीओ वसीम अख्तर की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की एजुकेशन टीम ने शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही मुहिम जारी रखते हुए हेलमेट, सीट बेल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत उजागर की। टीम ने मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों से मुलाकातें की और महफूज ड्राइविंग के असूलों से आगाह किया। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक सवालात भी पूछे गए और दुरुस्त जवाब देने वाले शहरियों में तोहफे तकसीम किए गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आगाही, एहतियात और कवानीन की पाबंदी ही महफूज सफर की जमानत है। ओकाला से खबर है, पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर कानूनी स्लाटर हाउसेस के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए शेख बस्ती में छापा मारकर 8 मन से ज्यादा खराब और बदबूदार गोश्त तलब कर दिया जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अब्दुल अजीम की निगरानी में होने वाली कार्रवाई के दौरान वेटरनरी डॉक्टर ने गोश्त को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया। आलूदा फ्रीजर में जखीरा किया गया गोश्त मुबैना तौर पर होटलों और मीट शॉप्स को सप्लाई किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की कि गैर मेयारी खुराक की इतला फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1223 पर दें। शेखपुरा से खबर है, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए खानपुर नहर पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क के ज़रिए एहतमाम फ्लड मूक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ अदारों ने अमली मशकों का मुजाहरा किया। रेस्क्यू 11-22 ज़िले इंतजामिया और रजाकारों ने सर्च एंड रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू, इब्तदाई तिबी इमदाद और मुतासरीन की महफूज मुंतकिली और रिलीफ ऑपरेशन की अमली मशकें पेश की। शुरका की रेस्क्यू आलात, फाइबर बूट्स और हिफाजती वसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। मुकर्रीन ने कहा कि मानसून के दौरान बर वक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयों के लिए ऐसी मशकें इंतहाई जरूरी हैं। पिंडी बटिया M2 मोटरवे पर पिंडी बटिया इंटरचेंज के करीब शहजोर और बाईपास 22 व्हीलर ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम में 2 अफराद जाँ बाक हो गए जबकि ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक खराब शहजोर सड़क किनारे खड़ी थी कि तेज रफ्तार ट्रॉलर उससे टकरा गया। हादसा में 20 साल हमाद अरशद और 30 साल औरंगजेब मौका पर दम तोड़ गए। रेस्क्यू 11-22 और FWO ने नाशिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी जबकि मोटरवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। और एंटी करप्शन पाकपतन ने कार्रवाई करते हुए महकमा एरीगेशन के एहलकार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर काशिफ हुसैन हाशमी के मुताबिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में किए गए रेड के दौरान मुलजिम गुलाम फरीद से निशान ज़दा करेंसी नोट भी बरामद कर लिए गए। शहरी साबिर अली की दरख्वास्त पर थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया जबकि हुकाम का कहना है करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा की जेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इंतजाम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में रेस्क्यू प्लान, मशीनरी, अफरादी कुव्वत, राब्ताकारी और हिफाजती इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम इदारों को हिदायत की कि मानसून सीजन के दौरान मुकम्मल अलर्ट रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो।
کراچی ملیر جماعت اہل سنت کے ممتاز مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سعیدی کی نماز جنازہ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کی امامت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے کرائی، جبکہ علماء کرام، مشائخ، مذہبی اور سماجی شخصیات اور ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے مرحوم کے دینی، علمی اور تبلیغی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات سے دینی حلقوں میں سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ آخر میں مرحوم کی مغفرت و اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان عثمان اکرم گوندل نے میلسی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں شہریوں نے اپنے مسائل براہ راست پیش کیے اور فوری احکامات جاری کیے گئے۔ آر پی او نے کہا کہ عوام کو بر وقت انصاف کی فراہمی اور پالیسنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانا اولین ترجیح ہے۔ بعد ازاں انہوں نے تھانہ صدر میلسی کا دورہ کیا، ریکارڈ فرنٹ ڈیسک اور حوالات اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، افسران کو شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور میرٹ پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ نوشہرہ سے خبر دیں آپ کو، اور بپی اسسٹنٹ کمشنر بپی مریم حمید نے حلال فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ مختلف بازاروں میں غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی۔ ڈاک بہسود اور پپی اسٹیشن، مین بازار اور واپرا کالونی میں دودھ کے نمونے چیک کیے گئے، جبکہ غیر معیاری دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران ایک دکاندار کو جرمانہ، 4 دکانیں سیل اور مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔